हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मा इनसाइट चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेल। तो पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सेल का। आज हम सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल क्या होता है? तो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि जैसे एक घर बनता है, घर कई ईंटों से मिलकर बनता है। कई ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं, कई दीवार मिलकर एक कमरा बनता है और कई कमरे बनकर एक घर बनाते हैं। ऐसे ही सबसे बेसिक यूनिट जो हमारी बॉडी की है वो क्या, सेल है। तो कई सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, कई टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, कई ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और कई ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी एक बॉडी बनती है। तो हम सेल के बारे में बात करेंगे कि सेल क्या होता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं, किसने सेल को डिस्कवर किया है, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो ये आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेमेस्टर वाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं हम सेल्स के बारे में। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? सेल हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे छोटा है और यही सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हर ऑर्गन एक एक न एक कई करोड़ों सेलों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हार्ट है, तो हार्ट भी कई करोड़ों सेलों से मिलकर बना हुआ है। किडनी है, किडनी कई नेफ्रॉन सेलों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, ब्रेन कई न्यूरॉन सेलों से मिलकर बना हुआ है। तो बात करते हैं किसने इसका डिस्कवर किया है। तो द सेल वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हॉक इन 1665। तो सबसे पहले रॉबर्ट हॉक ने इसको डिस्कवर किया था। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड सा मैनी टिनी बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर, ही कॉल्ड देम सेल। उन्होंने एक थिन कॉर्क का एक हिस्सा लिया और उसको एक माइक्रोस्कोप से देखा, तो उनको एक टिन्नी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे, तो उन्होंने उसका नाम सेल रखा। तो लेटर थियोडर स्वान एंड मैथ्यू सैडलन गैप द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी? थियोडर स्वान और मैथ्यू सैडलन ने सेल थ्योरी दी। ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक या एक से अधिक सेलों से मिलकर बने हुए हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए नए सेल भी उत्पन्न होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेल, कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे डीपली। सबसे पहले एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल का। जैसे घर होता है, घर का जो आउटर स्ट्रक्चर हमारी दीवार होती है, ऐसे एक सेल मेम्ब्रेन है, उस इसका एक सेल का आउटर स्ट्रक्चर होता है। तो द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इट्स प्रोटेक्ट द सेल। एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, ये सेल को प्रोटेक्शन देता है एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल से बाहर और अंदर जाने का मूवमेंट भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर भरा होता है। जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको ये आपस में चिपका के रखता है, ऐसे समझ लीजिए आप। आर प्रेजेंट इन मैनी एक्टिविटी द सेल अगर। न्यूक्लियस ये समझ लीजिए सेल का एक ब्रेन है जो सेल को कंट्रोल करता है। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, न्यूक्लियस रहता है, a small dark body inside the nucleus, it help the formation of राइबोसोम जो कि आपका प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाता है। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सैक इनसाइड द सेल, इट्स हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड। एक ट्यूब का सैक होता है जिसके अंदर मटेरियल इनपुट होता है और प्रोटीन और लिपिड का ये सिंथेसिस करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक राइबोसोम रहता है, राइबोसोम क्या करता है? अपने प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। टिन्नी ग्रेन्यूल्स फाइंड ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन की सिंथेसिस में राइबोसोम हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं गोल्गी बॉडी। Golgi body modifies sort and packaging protein and other material and transport them to different part of the cell.
ये पैकेजिंग का काम करता है, जो मटेरियल रहता है उसको अलग अलग पार्ट में भेजता है सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, यह हमारे अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करती है माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम आर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड बर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल। लाइसोसोम टाइटल से हथेली है, वह इसको मारने का काम भी करती है। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स फ्लूइड फिल्ड सैक, दे स्टोर वाटर फूड एंड वेस्ट द मटेरियल। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के सेल होते हैं और उनका फंक्शन भी समझते हैं। जैसे न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन एक ब्रेन का सेल होता है लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व। इसका फंक्शन क्या है, रिसीव प्रोसेस एंड ट्रांसफर नर्व इम्पल्स, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। न्यूरॉन ब्रेन एंड बॉडी का कम्युनिकेशन ही बना के रखता है, रिस्पॉन्स भी होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन मूवमेंट थिंकिंग एंड मेमोरी। यह सेंसेशन मूवमेंट थिंकिंग क्योंकि ब्रेन का सेल है तो सोचता भी है। अब हम बात करते हैं मसल सेल लोकेटेड इन द मसल, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल सेल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल की सहायता से हम इधर उधर जा सकते हैं, हेल्प मेंटेन पोस्चर एंड स्टेबल जॉइंट, एक पोस्चर देता है हमको, जनरेट हीट टू हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये हीट को भी जनरेट करता है बॉडी टेम्परेचर के लिए। अब हम बात करते हैं आरबीसी, ये ब्लड में रहता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी। लंग्स हमारे सॉरी आरबीसी हमारे में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू से लंग्स की, लंग्स से टिश्यू की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस भी ये मेंटेन रखता है। डब्ल्यूबीसी है डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारे इधर हार्मफुल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। एपिथेलियल सेल होता है, यह स्किन में रहता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को और बॉडी को, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड सीक्रेट सब्सटेंस एंड फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन एंड सेंसेशन। अब हम बात करते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसको यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं, जिस सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब हम इसके साइज के बारे में बात करेंगे। साइज 10 से 100 माइक्रोन का रहता है यूकेरियोटिक में और 0.1 से 5 माइक्रोन का रहता है यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सॉरी। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल रहता है, डीएनए इसमें लीनियर क्रोमोसोम एसोसिएट रहता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ यूकेरियोटिक सेल में, और इसमें सर्कुलर डीएनए रहता है प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल नो हिस्टोन के साथ। अब इसमें मेम्ब्रेन जो रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं और इसमें सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं रहता। सेल वॉल क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है सेल वॉल सेलुलोज एंड फंगी, फंगी में चिटिन रहता है, एब्सेंट यानी एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं रहता। यूजुअली प्रेजेंट इन पेप्टोग्लाइकन इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। राइबोसोम इसमें 80S रहता है, उसमें 70S रहता है। मोड ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है, इसमें माइटोसिस से होता है और उसमें मियोसिस से होता है। माइटोसिस मियोसिस होता है इसमें और इसमें रहता है बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट, फंगी, उसमें रहता है बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो थैंक यू दोस्तों।